रायपुर दक्षिण के इस दंगल पे भी सबकी निगाहें टिक गई हैं। भले ही अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन चुनाव तो होंगे, तय है। क्योंकि रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर बृजमोहन अग्रवाल ने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने से यह सीट खाली हो गई है। रायपुर सांसद बनने के बाद बृजमोहन अग्रवाल ने इस्तीफा दे दिया। लगातार 8 बार से इस सीट पर विधायक थे बृजमोहन अग्रवाल, और इसके बाद सीट पर दोनों ही दल, कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से दावेदारों की लंबी फौज सामने आई है। तो लगातार हम आपको वो फौज नाम भी बता रहे हैं। कांग्रेस से कन्हैया अग्रवाल, प्रमोद दुबे, आकाश शर्मा, ज्ञानेश शर्मा, सन्नी अग्रवाल समेत कई और दावेदार जो हैं वो दावेदारी कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अवधेश जैन, मनोज शुक्ला, संजय श्रीवास्तव जो कि महामंत्री हैं, केदार गुप्ता, इन सब की दावेदारी है। भारतीय जनता पार्टी से लंबे समय से पार्षद रहे मृत्युंजय दुबे और मीनल चौबे भी दावेदारी इस सीट से कर रही हैं। तो कुल मिलाकर रायपुर दक्षिण का ये दंगल बड़ा दिलचस्प अब हो चला है। ये तय है कि उपचुनाव होना है। तारीखों का ऐलान अब जल्दी ही चुनाव आयोग की तरफ से होगा, और इसके बाद यहां पर भी इस रायपुर दक्षिण के दंगल में भी देखना होगा कि कौन सी पार्टी किस पर अपनी मोहर लगाती है। लेकिन दावेदारों की लंबी फौज अभी से तैयार है। कई जगह देखा हमने कि वॉल पेंटिंग्स तक शुरू हो गई हैं। दावेदारों ने अपने अपने इलाके में बकायदा वॉल पेंटिंग्स भी शुरू करा दी हैं। अभी नामों का ऐलान नहीं हुआ है, उपचुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। चलिए, बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ में सौरभ सिंह परिहार हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। सौरभ, बड़ा दिलचस्प है। देखिए, कोई भी चुनाव हो और रायपुर दक्षिण सीट जहां पर लगातार पिछले 8 चुनावों से बृजमोहन अग्रवाल ने कब्जा जमाया हुआ था, लगातार चुनाव वो जीत रहे थे, ये रिकॉर्ड है। क्योंकि और अब उनके इस्तीफे के बाद यह तय है कि यहां पर उपचुनाव होगा। दोनों ही तरफ से दावेदारों की लंबी फौज है। क्या कुछ अपडेट्स आ रहे हैं दावेदारों के संदर्भ में? बिल्कुल, देखिए हितेश, सबसे महत्वपूर्ण बात कि 40 साल बाद, अर्थात लगभग 4 दशक बाद भाजपा के किसी नए नेता को मौका मिलेगा। क्योंकि आप देखिए कि लगभग 4 दशक से विधायक है रायपुर दक्षिण से बृजमोहन अग्रवाल, तो स्वाभाविक रूप से जो नेता चाह भी रहे थे कि वो बीजेपी के नेता की वो भी जो है दावेदारी करे, लेकिन बृजमोहन अग्रवाल के कारण किसी को टिकट नहीं मिल पाती थी, और बृजमोहन अग्रवाल जितने बार भी लड़े उतने बार भी चुनाव जीते। तो ऐसे में सबसे बड़ी चीज़ है, बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं को एक मौका मिल गया है कि वो भी दावेदारी करेंगे। दूसरी बात, आप देखिए कि आज बीजेपी जो सत्ता में है, तो स्वाभाविक रूप से सत्ता में होने के कारण और बृजमोहन अग्रवाल के जाने के कारण जो है कहीं ना कहीं अब आप देखें कि लंबी फहरिस्त है जो दावेदारों की। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि इसमें जो पार्षद स्तर के लोग हैं वही सबसे ज़्यादा यहाँ पर अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। जैसे आपने अभी कुछ देर पहले हमारे दर्शकों को बताया कि इन नामों का जो है वो दावेदारी कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप देखिए कि रायपुर दक्षिण विधानसभा में रायपुर नगर निगम की जो 26 जो वार्ड है वो आते हैं, और 26 वार्ड में लगभग 13 वार्डों में कांग्रेस के पार्षद हैं, अर्थात 50-50 की स्थिति है। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि चुनाव जो है काफ़ी दिलचस्प होगा, काफ़ी जो प्रतिस्पर्धा रहेगी दोनों पार्टियों के बीच। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस में आप देखिए कि इससे पहले जब रायपुर दक्षिण में कोई भी कैंडिडेट खड़े होते थे तो कहीं ना कहीं बृजमोहन अग्रवाल के सामने बौना जैसा लगते थे, बौना साबित होते थे, अर्थात जो दमखम के साथ लड़ना है वो नहीं लड़ पाते थे, क्योंकि बृजमोहन अग्रवाल का अपने कई कारण रहते थे जिसके कारण सामने के जो प्रतिद्वंदी है वो जो है एकदम से आक्रामक नजर नहीं आते थे। लेकिन अब इस बार आप देखिएगा कि भाजपा के भी जो कैंडिडेट रहेंगे और कांग्रेस की भी कैंडिडेट रहेंगे, लेकिन वही सौरभ, क्राइटेरिया अगर देखें, चूंकि खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्राइटेरिया अगर देखें, चूंकि एक कद्दावर चेहरा लगातार 8 जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि 1990 के बाद से लगातार इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने कभी कोई दूसरा कैंडिडेट नहीं देखा, जनता ने नहीं देखा, और लगातार वो जीतते आए। अब इस बार अगर क्राइटेरिया देखें, बहुत सारी चीजें होंगी, बहुत सारी दावेदारी चीजें होंगी। क्या मुख्य क्राइटेरिया हो सकते हैं जिसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी यहां पर मोहर लगा सकती है? और वहीं कांग्रेस में भी सेम सवाल। बिल्कुल सही कहा आपने हितेश, लेकिन यहाँ पर समझना होगा कि इस बार अब कोई क्राइटेरिया नहीं रहेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात कि हो सकता है कि बीजेपी युवाओं को मौका दे, युवाओं को, अर्थात जो पिछले 2 दशक से काम कर रहे हैं, जो नगर निगम की राजनीति से जुड़े हुए हैं। दरअसल समझना होगा कि रायपुर दक्षिण का विधानसभा जो है वो पूरे नगर निगम में आता है। तो ऐसे में स्वाभाविक रूप से जिनको रायपुर दक्षिण की समस्याओं का ज्ञान हो, जिनको रायपुर दक्षिण की जो समस्याओं का सामना करना
अपना जिनका समाधान करने की पूरी तरीके से जो जानकारी हो उनको मौका दिया जाएगा। तो ऐसे में जो नाम आपने गिनाया कुछ देर पहले, उन्हीं लोगों पर ही जो है मुहर लग सकती है। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस में आप देखिए कि रायपुर दक्षिण में बृजमोहन अग्रवाल के खिलाफ जितने लोग भी लड़ने आए वो कोई जो है पार्षद स्तर के नहीं थे, वो सब बड़े बड़े लोग थे, बड़े बड़े नेता थे जिन्होंने चुनाव लड़ा। एकमात्र किरणमयी नायक को अपन देखें तो किरणमयी नायक जो है महापौर रही हैं, वही बस एक चुनाव लड़ी। उससे पहले की तमाम जो कैंडिडेट आए थे वो कहीं ना कहीं पीसीसी के बड़े डेलीगेट हुआ करते थे। हालांकि कन्हैया अग्रवाल का भी एक बड़ा नाम रहा है। कन्हैया अग्रवाल जमीनी स्तर पर काम करते, तो स्वाभाविक रूप से वो अपनी दावेदारी कर रहे हैं। लेकिन आपने कही कि इसका क्राइटेरिया क्या रहेगा, तो हो सकता है कि एक बात तो मैं बता दूं कि युवाओं को ही जो है मौका बीजेपी दे सकती है, लेकिन अगर आरएसएस का चलता है, क्योंकि रायपुर दक्षिण में, रायपुर पश्चिम में 2 ऐसी विधानसभा है जहां पर आरएसएस की पैठ है। आरएसएस के तमाम पदाधिकारी, आरएसएस के संघ के लोग जो है वहां पर ज्यादा से ज्यादा रहते हैं। तो स्वाभाविक रूप से अगर आरएसएस की चलती है तो ऐसे लोगों को भी मौका मिल सकता है जो पिछले 40 साल से, अर्थात बृजमोहन अग्रवाल के होने के कारण जो है अपनी दावेदारी पेश नहीं कर पा रहे थे। तो निश्चित रूप से आरएसएस के लोगों को भी, जिनका जुड़ाव आरएसएस से है, कुल मिलाकर कई सारी चीजें हैं, उन सबको देखते हुए देखना दिलचस्प होगा सौरभ की किसको यहां से मैदान में उतारती है, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें या कांग्रेस पार्टी की बात करें। तो रायपुर दक्षिण की दंगल बड़ा दिलचस्प है और ऐसे में उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद किस पार्टी की तरफ से किसे प्रत्याशी बनाया जाता है, यह बड़ा दिलचस्प होगा देखना। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।